आयुर्वेद और जड़ी बूटी का इलाज ही सबसे सेफ और पेटेंट इलाज है। मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म, एमसी, माहवारी या फिर मंथली पीरियड्स जो हर लड़की और महिलाओं को हर महीने होता है और यह एक प्राकृतिक चक्र है जो हर महीने होना ज़रूरी है। कई बार किसी कारण से पीरियड्स बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं या रुक रुक कर आते हैं या बिल्कुल ही नहीं आते और किसी भी महिला के साथ ऐसी समस्या का होना बड़ी टेंशन वाली बात होती है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त संदल सैफ़ी। आज की ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पर उन बहनों के लिए बनाई है जो अपने पीरियड्स की गड़बड़ी के कारण टेंशन में रहती हैं या फिर मासिक चक्र के अचानक बंद हो जाने या रुक रुक कर आने के कारण तनाव का शिकार हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं रेगुलर पीरियड्स जारी करने के लिए आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताऊंगी जिसको यूज़ करने के बाद आपका रुका हुआ पीरियड्स तुरंत शुरू हो जाएगा। अगर आपको पीरियड्स के समय दर्द और तकलीफ़ महसूस होती है तो वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी। साथ ही अगर आपको ब्लीडिंग रुक रुक कर या थोड़ी थोड़ी होती है और दर्द के साथ होती है तो टेंशन मत लीजिए। आज मैं आपको आजमाया हुआ एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताना सिखाऊंगी जो कि काढ़े के रूप में बनाया जाता है और जिसको पीने से आपकी पीरियड्स की हर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। मेरा बताया हुआ काढ़ा मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है और आपको इसे दिन में 1 बार या फिर 2 बार पीना है। ये काढ़ा पीने के बाद आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आप अपने मुँह से ही इस रेमेडी की तारीफ़ करती नहीं थकेंगी। तो चलिए अब मैं आपको काढ़ा बनाने का तरीका सिखाती हूँ और साथ में काढ़े को पीने का सही समय और तरीका भी बताऊँगी। ये काढ़ा बनाने के लिए आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ेगा और मार्केट से कुछ भी सामान खरीद कर लाना नहीं पड़ेगा। काढ़े में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें आपको अपने किचन में ही मिल जाएंगी और आप बिना किसी समस्या में उलझे इस लाजवाब काढ़े को आसानी से तैयार कर लेंगी। तो इस काढ़े को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए जिंजर यानी अदरक। आप चाहें तो सूखी अदरक का पाउडर भी इस काढ़े में इस्तेमाल कर सकती हैं। आमतौर पर इसे सौंठ भी बोलते हैं। तो मेरे पास ये सौंठ मौजूद है, मैं तो इस सौंठ को ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। सौंठ जो कि सूखी अदरक का ही पाउडर होता है, ये पीरियड्स के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। रुक रुक कर और दर्द के साथ होने वाली ब्लीडिंग को खोलकर लाने का काम करती है यह सौंठ। ब्लीडिंग जब खुलकर होती है तो फिर पीरियड्स का दर्द भी नहीं होता। अगर किसी के पास सौंठ अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं, वो 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर इसे कद्दूकस से बारीक कर इस्तेमाल कर सकती हैं। आइए अब काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आप एक भगोना या फ्राई पैन वगैरह लें, बर्तन को गैस चूल्हे पर चढ़ा दें और बर्तन में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लें। आप सरसों के तेल की जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप तेल इस्तेमाल करती हैं या घी। लेकिन ध्यान रहे, रिफाइंड ऑयल या और कोई ऑयल का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। तेल हमें थोड़ा गरम कर लेना है। उसके बाद इस गरम तेल में हम आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे। ये ज़ीरा भी पीरियड्स की गड़बड़ी में बहुत बढ़िया काम करता है और रुके हुए बंद हुए पीरियड्स को खोलने में हेल्प करता है। तो ज़ीरे के बाद अब हमें इस तेल में डालनी है थोड़ी सी पीसी हुई टर्मरिक यानी कि पीसी हुई हल्दी। हल्दी के औषधीय गुणों के बारे में तो आप सब जानते हैं कि हल्दी कितनी बेहतरीन चीज़ होती है और ये एंटीबायोटिक भी होती है और एंटी फंगल भी होती है। पीरियड्स में होने वाले दर्द को ये हल्दी पाउडर बड़ा आराम देती है। हल्दी और ज़ीरे को 1 मिनट गर्म कर लेने के बाद आप गैस की फ्लेम लो कर लें और फिर अदरक पाउडर यानी सौंठ को भी तेल में डाल दें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर सर्दियों में आप ये काढ़ा बना रही हैं तो आपको 1 चम्मच सौंठ यूज़ करनी है और गर्मियों का मौसम है तो आधा चम्मच सौंठ यूज़ करनी है, क्योंकि सौंठ बहुत गर्म तासीर वाली होती है, इसलिए मौसम के हिसाब से ही आपको सौंठ इस्तेमाल करनी है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। जैसे ये सारी चीज़ें भुन जाती हैं तो आपको तुरंत 1 गिलास पानी इसमें डाल देना है। अब हमें इस काढ़े को तैयार करने के लिए लगभग 3 से 4 मिनट तक बॉईल करना है। इसके बाद ये काढ़ा पीने लायक बनेगा। इस काढ़े को थोड़ा टेस्ट देने के लिए आप इसमें थोड़ा सा काला नमक, लगभग 1/4 चम्मच काला नमक भी डाल दें। काला नमक भी पीरियड्स की गड़बड़ी में फ़ायदा देता है और ये काढ़े को टेस्टी भी बना देता है। 4-5 मिनट तक आप इस काढ़े को बॉईल होने देंगी ताकि काढ़े में डली हुई चीज़ें अच्छे से उबलकर पानी में अपना असर छोड़ दें और काढ़े को बॉईल होने दें। ये देखिए, अब हमारा काढ़ा बॉईल हो चुका है और अब इसे पिया जा सकता है। गर्म काढ़ा आपको नहीं पीना है, थोड़ा ठंडा करने के बाद आपको ये काढ़ा पीना है। अगर आप दिन में 1 बार ही काढ़ा पीना चाहती हैं तो ये 1 गिलास काढ़ा है, तो आप इस काढ़े को एक ही बार में पी लें। यदि आप दिन में 2 बार इस काढ़े को पीना चाहती हैं तो इसी काढ़े को आप 2 बार में आधा आधा करके भी पी सकती हैं।
सुबह के समय नाश्ते के 1 घंटे बाद में पिएं और शाम को शाम की चाय के समय चाय न पीकर इसी काढ़े को पी लें और काढ़ा पीने के बाद 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं पिएं। तो मेरी बहनों, मेरा यकीन मानना, इस काढ़े को पीकर पहले ही दिन से आपकी पीरियड्स की प्रॉब्लम में आराम मिल जाएगा। 2-3 दिनों तक आपको इस काढ़े को पीना है। ब्लीडिंग कम हो रही है तो ब्लीडिंग खुलकर होने लगेगी। ब्लीडिंग दर्द के साथ हो रही है तो दर्द बिल्कुल बंद हो जाएगा। और यदि पीरियड्स बिल्कुल नहीं आ रहे या डिले हो रहे हैं तो वो भी खुलकर ठीक समय पर आने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी बताई हुई ये होम रेमेडी बहुत ही आसान और फ़ायदेमंद है और ये रेमेडी दादी परदादी के ज़माने से चली आ रही है। इसको इस्तेमाल करके आप अपनी मासिक चक्र की सभी गड़बड़ी को दूर करके अपने पीरियड्स को एकदम नॉर्मल बना सकती हैं। तो आपको ये रेमेडी कैसी लगी कमेंट्स लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।